दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव 20 नवंबर को होता है। 23 नवंबर को नतीजे आते हैं। महायुति की सरकार बनती है, यानी कि उन्हें प्रचंड बहुमत मिलता है। हाथ पांव मारे जाते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन इन सब के बीच बैलेट पेपर से चुनाव हो जाते हैं जो चुनाव आयोग का ये गला सुखा देते हैं। आप कहेंगे बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव आयोग का गला क्यों सूख रहा है? चुनाव आयोग नहीं तो कहा होगा, लेकिन नहीं, जो ये चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव बता रहा हूं, वो बैलेट पेपर से हुआ। और बैलेट पेपर से जहां चुनाव हो रहा था वो बिना चुनाव आयोग की उपस्थिति के हो रहा था। दरअसल जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे उसे जब चुनाव आयोग ने खारिज किया तो एक गांव ने आगे आकर ऐलान कर दिया कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देखेगा कि उसके गांव में कौन जीतता है कौन हारता है। बस इसी बात ने इतना बवाल खड़ा कर दिया कि चुनाव आयोग के निर्देश मानिए या कोई और वजह, पुलिस प्रशासन को वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा है। आज एक एक खबर में आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे न केवल गांव वालों ने बल्कि कांग्रेस पार्टी ने एक नई मुसीबत खड़ी करके रख दी है। अगर वक्त रहते हो जल्दबाजी में सीएम पद की शपथ नहीं ली गई तो यकीन मानकर चलिए महायुति के हाथ से सत्ता भी फिसल सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे तो चुनाव की मांग की जाती रही है कि ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। आप याद करिएगा कि हरियाणा का विधानसभा का चुनाव का नतीजा आता है, 48 सीटें बीजेपी के खाते में चली जाती हैं, जबकि हर कोई जानता था लहर बीजेपी विरोधी है। बीजेपी विरोधी मतलब कि जाट नाराज चल रहे थे, महिला विरोधी होने का तमगा लगाया जा रहा था, किसान नाराज चल रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन जब नतीजे आते तो 48 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। लेकिन जिस वक्त ये परिणाम आया उसके दूसरे दिन बैलेट पेपर का भी रिजल्ट आया और ये साफ साफ चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि बैलेट पेपर में किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। क्या वाकई खेल ईवीएम से किया जा रहा है? नहीं, इस पर सवाल नहीं पूछेंगे। चुनाव आयोग शेर सुना देंगे आपको। एक मुशायरा आयोजित कर दिया जाएगा और चुनाव आयोग बिल्कुल उस मुशायरे में शिरकत किए हुए एक शायर की तरह आपको तमाम शायरी सुनाते नजर आएंगे ईवीएम को लेकर। फिलहाल यही काम महाराष्ट्र में हुआ है। इस बात का दावा अलग अलग राजनीतिक दल कर रहे हैं, खासतौर पर विपक्ष वाले, बीजेपी वाले करेंगे क्यों? उनकी तरफ से कहा गया कि खेल हुआ है। एक खबर मैंने आपको दिखाई थी, एमएनएस के कार्यकर्ता उम्मीदवारी कह रहे थे, मेरे परिवार में 4 लोग मिले, मुझे 2 वोट। एक गांव जिसने दावा किया कि हमारे गांव में हमने कांग्रेस को भी वोट कास्ट किया था हमारे लोगों ने, लेकिन 0 वोट कैसे है कांग्रेस के नाम पर? इन तमाम सवालों से भागता हुआ नजर आ रहा हमारे देश का चुनाव आयोग। तो उन्होंने क्या कदम उठाया, खबर पढ़िए। देखिए, इंडिया टीवी की खबर है, महाराष्ट्र के इस गांव के लोग खुद बैलेट पेपर से करा रहे थे वोटिंग, पुलिस ने रोका, 17 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। क्यों एफआईआर दर्ज कर रहा है मैं समझ नहीं पाया। ये चुनाव आयोग डरता है, पुलिस प्रशासन डरता है क्या? मतलब अगर हम जानना चाहते हैं आप सच भी नहीं बताएंगे, हम सुनेंगे भी नहीं, हम किसी तरह की कार्रवाई भी नहीं करेंगे, धांधली हो रही है तो होने दो, इस टाइप की चीज है क्या? कर लेने देते ना, पता लग जाता। लेकिन नहीं, ये करने नहीं दिया गया। अब ये मत कहिएगा कांग्रेस के नेताओं ने करवाया था, गांव वालों ने खुद फैसला लिया था। खबर देखिए, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मालसिरस विधानसभा सीट के मारकड़वाड़ी गांव में बैलेट पेपर से ग्रामीण की तरफ से वोटिंग को रोक दिया गया। जिला प्रशासन ने मारकड़वाड़ी में गांव वालों द्वारा किए जाने वाले मतदान कार्यक्रम को रद्द कर दिया। प्रशासन की कड़े रोक के बाद गांव वाले वोट करने से पीछे हट गए। प्रशासन की तरफ से 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वजह जानना चाहते हैं बस, ऐसा क्यों? जैसे मानकर चलिए अगर किसी बात को लेकर संशय है तो समाधान कौन करेगा? चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग के पद पर जो बैठे हुए चुनाव आयुक्त वो क्या करते हैं? शेर और शायरी सुनाते हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, नहीं, बीजेपी वाले कहते हैं 5 अक्टूबर, तो कहते हैं जी हुजूर। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, बीजेपी वाले कहते हैं नहीं, 20 नवंबर। चुनाव आयोग कहते हैं, राजीव कुमार कहते हैं जी हुजूर। यही तो हुआ। और जब ये सारे सवाल उठ रहे हैं तो उस पर पीछे हटकर खेलने की जरूरत क्या? कहिए कि कराइए बैलेट पेपर से, क्योंकि ये जानते हैं इनकी बची कुची जो साख है वो भी धूमिल हो जाएगी। शायद यही एक वजह है, वरना बैलेट पेपर एक बार रिजल्ट आ जाने देते ना, दुनिया को पता लगने देते, देश को पता लगने लेते कि हाँ वाकई धांधली नहीं हुई, पता लग जाता राहुल गांधी झूठे, ये सारे कांग्रेस वाले झूठे, पता लग जाता ना। लेकिन नहीं, ये जानते थे उसका रिजल्ट क्या होने जा रहा है, इसलिए इनके हाथ पांव कांप गए। फौरन ही कर्फ्यू लगा दिया गया। आपको पता है, धारा 144 में कर्फ्यू लगा दिया गया और पूरे प्रोग्राम को रोक दिया गया। ये सारा काम हुआ है। अब देखिए, एक और खबर है जनसत्ता की। 11 दिन पहले आ चुका है विधानसभा चुनाव का रिजल्ट, फिर इस गांव में आज क्यों होगी बैलेट से पेपर से वोटिंग? महाराष्ट्र में ईवीएम में धांधली के लगे आरोपों के बीच राज्य के गांव में मंगलवार को फिर से मतदान होने जा रहा है। यहां के लोग ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोट डालेंगे। सोलापुर जिले के मलशिरास तहसील के मरगढ़वाड़ी
मरकरवाड़ी गांव है। हालांकि ये मतदान अनौपचारिक होगा और इसमें इलेक्शन कमीशन की कोई भूमिका नहीं होगी। बस इसी को लेकर ये नाराज चल रहे हैं कि भैया ये सब क्या कर दिया, हमारी भूमिका हो तो हम भी कुछ खेल कर लें। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, क्यों चुनाव आयोग को दिक्कत हो रही थी? ये लोकतंत्र की कौन सा माहौल उड़ाने का काम किया जा रहा है? धज्जियां उड़ रही है क्या? जिस पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, जिस पर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर ही चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। कैसे तमाम मतदाताओं को खदेड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको रोका जा रहा है वोट कास्ट करने से, तो इन्हें दिक्कत हो रही है। मैं तो कहता हूं सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही वही है जो ये सब काम कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सबको वोट कास्ट करने दिया जाए, लेकिन वोट कास्ट करने से रोकने वाले चाहे वो खादी में बैठे हो या खाकी में बैठे हो, सारे के सारे राष्ट्रद्रोही हैं, सारे के सारे देशद्रोही हैं। और सोचिए इनका क्या कसूर? ये तो केवल भाई लोकतंत्र की एक खूबसूरत तो प्रक्रिया होती है, उसे अपनाने की कोशिश की जा रही थी ना, तो करने देते। लेकिन दिक्कत है, आपने देखा छात्र संसद लगती है, कई स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कराती है छात्र संसद। तो संसद तो एक ही हमारे यहाँ, तो वो भी इलीगल होना चाहिए, लेकिन नहीं, उससे ना दिक्कत नहीं होती। उससे दिक्कत से परिणाम थोड़ी ना बदल जाएंगे। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र के सोलापुर के गांव में बैलेट पेपर वाला नतीजा आता, यकीन मानकर चलिए बड़ा बवाल कट जाता। इसीलिए इन्होंने वहां पर चुनाव ही रद्द करा दिए, जिससे नतीजे ही नहीं आएंगे। अब एक खबर दिखाने जा रहा हूं कैसे महायुति की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। एबीपी न्यूज की खबर पढ़िए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मिले कांग्रेस नेता मांगे वोटर लिस्ट के आंकड़े, ईसीआई ने दिया ये जवाब। क्या हुआ है? अब आंकड़े मांग लिए गए, यानी अगर शपथ समय पर नहीं हुई तो कांग्रेस किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वैसे ही चुनाव आयोग हाथ पैर मार रहा है कि कैसे भी करके महाराष्ट्र के अंदर खेल तो हुआ या नहीं हुआ हम नहीं कह सकते। फिलहाल जांच का विषय जो कभी होगी नहीं, जांच कराएगा ये चुनाव आयोग। उनका तो मानना है पाक साफ है, वो अंदर खाने जानते हैं। क्या हो सकता है कि 10 साल बाद 15 साल बाद चीजें निकल कर आएगी महाराष्ट्र में हरियाणा में क्या खेल हुआ। खैर, अब इसे लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार और तत्पर नजर आ रही है। पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन को फंसा रखा है। इलेक्शन कमीशन कई बार चाहता है कि उनके पंजे से बाहर निकलकर स्वच्छंद घूमे, लेकिन बार बार कांग्रेस की तरफ से ऐसा कदम उठा दिया जाता है कि हड़कंप मच जाता है। नमस्कार।